नमस्कार साथियों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रेरणा स्टडी सेंटर पे। तो अब तक की चर्चा में हम लोगों ने समुच्चय की 3 वीडियो आपको प्रोवाइड की, जिसमें लेक्चर एंड थ्योरी यानी कि थ्योरी था और कुछ उसके एग्जाम्पल थे। तो उम्मीद है उसमें आपको कोई दिक्कत आ नहीं रही होगी। और उसके बाद प्रश्नावली 1.1 के लिए हम लोगों ने आपको 6 वीडियो प्रोवाइड किए, जिसमें एक वीडियो में एक एक सवाल बिल्कुल विस्तार से सॉल्व कराई गई थी। तो अब बारी थी प्रश्नावली 1.2 को सॉल्व करने की, क्योंकि अब जो लेक्चर नंबर अपना 3 था उसमें प्रश्नावली 1.2 को सॉल्व करने का जो फार्मूला, सूत्र, नियम वगैरह सभी चीज़ें थी उन सभी को बताया जा चुका था। तो अब बारी थी इसको भी सॉल्व कर लिया जाए। तो प्रश्नावली 1.2 को आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। अभी तक अगर आप लोगों ने लेक्चर नंबर 3 जो सेट थ्योरी का है वो नहीं देखा है तो यहाँ पे कोने पे स्क्रीन पे एक आई बटन दिख रहा होगा, वहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे आप लोग उस प्लेलिस्ट पे पहुंच जाएंगे जहां पर सेट के तीनों थ्योरी वाले लेक्चर मिलेंगे आपको। तो वहां से आप लोग उन तीनों लेक्चर को ही देख लीजिए, तीनों ही इम्पॉर्टेंट हैं। तो आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो यहाँ पे साइड में आपको एक प्रश्न की कटिंग दिख रही होगी, तो बेसिकली आपकी ही बुक का एक प्रश्न है, तो आप लोग उसको ध्यान से देखिए। प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 वहाँ पे लिखा हुआ है। हम लेते हैं बुक का थोड़ा सा सहारा, क्योंकि हमें वो दिख नहीं रहा है। तो यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया हुआ है। उसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से रिक्त समुच्चय के उदाहरण हैं। तो नीचे 4 पॉइंट दिए हुए हैं, इनमें हमें बताना है कि कौन से रिक्त समुच्चय हैं और कौन से नहीं हैं। तो पहला पॉइंट कुछ इस तरह से दिया हुआ है कि 2 से भाज्य विषम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। तो देखिए, 2 से भाज्य भी हो और प्राकृतिक संख्या भी हो और विषम भी हो। तो विषम संख्याओं की परिभाषा ही यही होती है, ऐसी संख्याएं जो 2 से विभाजित ना हो उन्हें विषम संख्या कहा जाता है। तो अब इसमें जो कह रहा है वो बिल्कुल इसके अपोजिट कह रहा है कि 2 से विभाजित होने वाली विषम संख्या है, तो ऐसी कोई भी संख्या हमें मिलने वाली नहीं है। तो पहली पॉइंट पे बात किया जाए तो इसमें हमें एक नल सेट मिलेगा, यानी कि 5 मिलेगा। तो इसको हम लोग कह सकते हैं ये रिक्त समुच्चय है। तो पहला वाला है। अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट पे। तो दूसरे पॉइंट को गौर से देखिए। तो दूसरे पॉइंट में लिखा है सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। तो अभाज्य संख्याएं स्टार्ट कहां से होती है? तो बेसिकली 2 से स्टार्ट होती है, 3, 5, 7 इस तरह होती हुई आगे बढ़ती हैं। तो अब इसमें 2 ही एक ऐसा इकलौता नंबर है, संख्या है जो सम है और अभाज्य है। बाकी जितनी भी अभाज्य संख्याएं आपको देखने को मिलेंगी आगे, ये सारी की सारी अभाज्य तो है ही, लेकिन विषम भी है। तो 2 ही एक इकलौता है। अगर इसको हम लोग सेट में बदलेंगे तो यहाँ पे हमें एक नंबर प्राप्त होगा, यानी कि ये एकल समुच्चय यानी कि सिंगलटन सेट मिलेगा। ये रिक्त समुच्चय नहीं है, तो इसको हम लोग लिखते हैं नहीं है। तो सेकंड पॉइंट रिक्त समुच्चय का एक उदाहरण नहीं है। अब तीसरा पॉइंट। तो अब यहाँ पे 3 नंबर पॉइंट बहुत ही गौर से ध्यान देने की बात है यहाँ पे। तो यहाँ पे कुछ ऐसा कह रहा है कि x सच दैट x एक प्राकृतिक संख्या है, यानी कि प्राकृतिक संख्या है, जहां पे x की जो कंडीशन है वो कह रहा है कि 5 से ये छोटा होना चाहिए और 7 ही 7 है, यानी कि दोनों कंडीशन एक साथ फुलफिल होनी चाहिए कि ये 7 से बड़ा भी हो। तो 5 से छोटा हो और 7 से बड़ा हो, यानी कि जो x आए वो 5 से तो छोटा हो, इस तरह का सिंबल 5 से छोटा हो और x जो है यही 7 से बड़ा हो। तो 7 से बड़ा हो और 5 से छोटा हो, ऐसी कोई संख्या उपस्थित नहीं है जो प्राकृतिक संख्या हो। इसका भी उत्तर होने वाला है ये है, रिक्त समुच्चय का उदाहरण है, क्योंकि ऐसा एक भी अवयव नहीं प्राप्त हुआ। तो ये था तीसरा पॉइंट। अब बात करते हैं लास्ट और चौथे पॉइंट पे। तो चौथा पॉइंट में हमें क्या कहा जा रहा है कि इसमें देखिए सिंबल अलग यूज किया गया है। हमने आपको उसी वीडियो में बताया था, जो अपना परिचय वाला वीडियो थे, जो थ्योरी वाला वीडियो थे, उसमें बताया गया था कि x के स्थान पे किसी भी छोटे लेटर का यूज किया जा सकता है। तो यहाँ पे y सच दैट y लिखा हुआ है। तो y ऐसा है कि सभी y किन्हीं 2 समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु है। तो अब 2 रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु हमें कैसे प्राप्त होता है? जैसे एक रेखा ये गई और एक रेखा इसको ऐसे कट करे, तो जहां पे ये कट करती है वो पॉइंट जो है दोनों ही रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु होता है। लेकिन जो समांतर रेखाओं का केस है वो ऐसा कहता है कि ये दोनों रेखाएं कहीं पे नहीं मिलती। समांतर रेखा की यही परिभाषा थी, यानी कि दोनों के बीच की जो लंबवत दूरी है वो सदैव समान रहती है। तो क्या ये कभी कटेंगी? तो कभी जब नहीं कटेंगी तो इनका
एक कॉमन पॉइंट भी कहीं नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे भी एक नल सेट ही हमें प्राप्त होगा, क्योंकि ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं होगा जहां पे ये दोनों रेखाएं काटें। तो यह भी है। तो हमारे पास जो पॉइंट नंबर 1 था और पॉइंट नंबर 3 था और पॉइंट नंबर 4 था, ये रिक्त समुच्चय के उदाहरण है। बाकी ये बीच वाला जो दूसरा था, ये रिक्त समुच्चय का उदाहरण नहीं है। तो उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। तो यहाँ पे स्क्रीन पे आपको एक क्वेश्चन नंबर सेकंड की कटिंग दिख रही होगी, तो हम यहाँ पे बुक लेते हैं। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड में कह रहा है निम्नलिखित समुच्चय में कौन परिमित है और कौन अपरिमित है। तो इसके 5 पॉइंट दिए हुए हैं, हमें बताना है बेसिकली कौन से परिमित हैं और कौन से अपरिमित हैं। तो आइए इसको हटाते हैं, उसके बाद इस पे चर्चा करते हैं। तो यहाँ पे पहले पॉइंट में दिया हुआ है कि वर्ष के महीनों का समुच्चय। तो वर्ष के महीनों का समुच्चय यानी कि पहले में जो समुच्चय आएगा, मान लीजिए ए है, तो ये कुछ जनवरी फरवरी इस तरह से, जनवरी, दूसरा आएगा फरवरी, तो इस तरह से महीने होते हुए तो ये कहां तक जाएगा, दिसंबर तक जाएगा। उसके बाद तो आगे जाएगा नहीं, दिसंबर, तो वहीं पे ये रुक जाएगा। तो ये भी एक प्रकार का परिमित समुच्चय है, यानी कि इसमें 12 ही अवयव है, 12 से ज्यादा महीने हो नहीं सकते। तो ये एक परिमित समुच्चय है, परिमित समुच्चय। तो ये हो जाता है परिमित समुच्चय। अब आइए देखते हैं दूसरा। तो दूसरे में देखिए 1 2 3, उसके बाद 3 डॉट लगा हुआ है। तो ये कुछ इस तरह से लिखा हुआ है, इसको बी नाम देते हैं हम लोग। तो 1 2 3, उसके बाद 3 डॉट लगा हुआ है। तो ये अपरिमित समुच्चयों का लिखने का ही एक तरीका है। ये थ्योरी वाले वीडियो में बताया गया था कि अपरिमित समुच्चयों को जब रोस्टर रूप में लिखा जाता है तो इस तरह से लिखा जाता है कि उनकी उतनी संख्या लिख दी जाती है कि उनका एक गुण, जो विशेष गुण है वो पता चल जाए, उसके बाद 3 डॉट लगा देते हैं। तो ये भी अपना अपरिमित है। पहला वाला परिमित था, ये अपरिमित है, अपरिमित। तो ये हो जाता है दूसरा पॉइंट, अपरिमित। अब देखिए तीसरे पॉइंट में कह रहा है कि 1 2 3 ऐसा होता हुआ 99 100 ऐसा होता हुआ जा रहा है। तो एक तीसरा में सेट जो सी दिया हुआ है वो दिया हुआ है 1 2 3 ऐसा होता हुआ, यहाँ पे 99 है, उसके बाद 100 है। तो यहीं पे ये समाप्त हो जा रहा है। तो देखिए ये प्राकृतिक संख्याओं का ऐसा लग रहा है कि प्राकृतिक संख्याएं हैं, इस गुण से हमें पता चल रहा है कि प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है जो 100 तक है। तो ये इसमें टोटल 100 ही अवयव होंगे, तो ये परिमित है। तो ये भी परिमित है, परिमित समुच्चय है। अब बात करते हैं इसका जो चौथा पॉइंट है। तो उसमें कह रहा है 100 से बड़े धन पूर्णांकों का समुच्चय। तो अब यहाँ पे जगह बची नहीं हुई है, तो यहाँ पे मिटाते हैं हम इसको। तो इसमें कह रहा है 100 से बड़े धन पूर्णांकों का समुच्चय। तो 100 से बड़े बहुत सारे धन पूर्णांक हो सकते हैं, 100 के बाद अनंत धन पूर्णांक हो सकते हैं। तो जो चौथा पॉइंट है, इसमें जो एक समुच्चय बनेगा डी, उसमें 100 से बड़े धन पूर्णांक लेने हैं। तो 101 102 103 इस तरह से ऐसे आता हुआ बहुत आगे तक ये जा सकता है। तो ये भी एक अपरिमित समुच्चय होता है, अपरिमित समुच्चय। ये एक अपरिमित समुच्चय कहलाएगा। अब यहाँ पे लास्ट और 5वां पॉइंट क्या है, तो 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय। तो यहाँ पे 5वां पॉइंट जो है, ये कुछ ई समुच्चय इसको नाम देते हैं। तो अभाज्य पूर्णांक कहाँ से शुरू होते हैं, 2 3 5 7 इस प्रकार होता हुआ ये जाके 97 तक जाएगा। उसके बाद 99 तो कट जाता है, 97 नहीं कटता। तो इस तरह से यहाँ तक ये जाएगा। तो इसमें कुछ अवयव निश्चित है, क्योंकि लास्ट पद इसका दिया हुआ है। तो बेसिकली ये निश्चित ही अवयव हैं। तो ये भी एक परिमित समुच्चय का उदाहरण है। तो ये परिमित समुच्चय का उदाहरण है, परिमित समुच्चय। तो इस वीडियो में 2 ही प्रश्न सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट आगे जो बचे हुए क्वेश्चन हैं उनकी आपको 2-2 क्वेश्चन की एक वीडियो मिल जाएगी। तो उम्मीद करते हैं इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि जब भी कोई नई वीडियो डाली जाए तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।